हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर के इससे पहले के 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर वो वीडियोस आ रहे हैं। मैं बोलूँगा कि आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 6.3 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करने से पहले आपको पिछले वीडियो में जो थ्योरम्स मैंने सिखाई थी वो अच्छे से आने चाहिए, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं ये मान के चलूंगा कि आपको पहले का पार्ट अच्छे से आता है और अब हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। इसमें हमको दिया हुआ है कि PQ इज पैरेलल टू RS और हमको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है और हम बोल सकते हैं कि ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं, तो ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंगल एंगल एक थ्योरम होती है जिसमें हमने पढ़ा था कि दो एंगल अगर ट्राइंगल्स के बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर। तो इस वजह से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो चुका है। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 होता है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। तो एग्जाम्पल 5 में हमारे पास इस तरीके से दो ट्राइंगल दिए हैं ABC और PQR, और हमको फाइंड करना है कि एंगल P की वैल्यू कितनी आती है। और हमको दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल में साइड्स इस तरीके से हैं और इस ट्राइंगल की साइड्स इस तरीके से हमको गिवन है। तो यहाँ पर एंगल P फाइंड करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड सेम रेशो में आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि BC अपॉन PR का रेशो आ रहा है 6/12, दैट इज 1/2। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि AB अपॉन QR का रेशो आपको दिखेगा 3.8/7.6, वो भी कितना हो जाएगा 1/2। और सेम आप देख सकते हैं कि 3√3/6√3 हम करेंगे तो वो भी 1/2 आ जाएगा। AC अपॉन QP की वैल्यू आ जाएगी 3√3/6√3। तो इसमें √3 से √3 कट जाएगा और 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर आ गया 1/2। यहां से आप देख रहे हैं कि तीनों साइड्स का जो रेशो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब बाय SSS ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशो सेम आ रहा है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है तो इनके तीनों एंगल्स कैसे होने चाहिए, बराबर। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब आपको इसका नाम अच्छे से लिखना पड़ेगा। आप देखिए ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर नहीं है। हम देख रहे हैं कि AB हमारे पास कौन सी साइड है, 3.8 वाली, तो इसके सिमिलर इसके करस्पॉन्डिंग साइड ही हमको पहले लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले QR लिखना पड़ेगा। फिर BC आप देख रहे हैं तो 6 की है, BC 6 की आ रही है, तो फिर यहाँ पे हमको 12 वाली साइड लेनी पड़ेगी, यानी कि RP। तो आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल QRP के सिमिलर आएगा ट्राइंगल ABC, ना कि ट्राइंगल PQR के। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल ABC अगर ट्राइंगल QRP के बराबर हो गया तो एंगल P किसके बराबर आएगा, तीसरा पॉइंट है, तो वो एंगल C के बराबर आएगा। अब यहाँ पे एंगल C कितना आएगा तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। 80 और 60 हो जाएगा 140, और 180 में से हम 140 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री का, क्योंकि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर एंगल C 40 का है तो एंगल P भी कितने का आ जाएगा, 40 डिग्री का। इस तरीके से एग्जाम्पल 5 हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ। एग्जाम्पल 6 में हमको गिवन है कि इस वाले फिगर में OA इंटू OB की वैल्यू OC इंटू OD के बराबर है, और हमको प्रूव करना है कि एंगल A एंगल C के बराबर होना चाहिए और एंगल B एंगल D के बराबर होना चाहिए। अब आप देखिए कि इसमें जो गिवन है हमको उससे काम चलाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर हम ला सकते हैं बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर हम इन साइड्स का रेशियो बराबर लेके आ गए तो आप देखेंगे कि ऐसे से हम इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे वैसे ही हम उनके एंगल्स बराबर कर सकते हैं। तो आप देखिए कि OA इंटू OB इस वाली चीज को हम इस्तेमाल करेंगे जो कि OC इंटू OD के बराबर दे रखी है।
आप देखिए कि अगर हम OA के नीचे OC को ले आते हैं और OD के नीचे OB को ले आते हैं तो हमारे पास SAS के लिए कंडीशन बन जाएगी। तो हमने क्या किया कि ये जो OC मल्टीप्लाई में है इसको हम नीचे डिवाइड में ले आएंगे, तो OA ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा और OC कहाँ जाएगा, नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। और इसी तरीके से इस बार हम OB को नीचे ले जाएंगे तो OD ऊपर है और OB कहाँ गया है, नीचे। और अभी अभी हमने देखा था कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दो साइड्स का रेशो और उनके बीच वाला एंगल सेम रेशो में अगर आ चुका है तो हम बोलेंगे कि बाय SAS रूल, जो कि अभी हमने पढ़ा था, उसकी वजह से ये ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB। और ऐसा होते से ही आप देखिए कि ये पहला पॉइंट है तो ये भी पहला पॉइंट है, तो एंगल A हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल C के बराबर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और सेम इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है D, तो यहां पे भी तीसरा पॉइंट है B, तो एंगल D बराबर एंगल B हो गया और ये भी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इस तरीके से एग्जांपल 6 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक लड़की है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर और वो एक पोल के बेस से 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है। तो हमको फाइंड करना है कि लड़की की शैडो 4 सेकंड बाद कहां पर बनेगी। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो सीडी है वो हमको कितना दे रखा है, 90 सेंटीमीटर। और अगर 90 सेंटीमीटर को आप मीटर में रखोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो लड़की की हाइट यानी कि सीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.9 मीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.9 मीटर की। और क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ये जो पोल है इसकी लेंथ कितनी है, 3.6 मीटर। और हम मान लेते हैं कि लड़की 4 सेकंड बाद BD की डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो BD कितना आएगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं। BD आ जाएगा 1.2 इंटू 4। कैसे, तो आप देखिए हमको पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड कितनी है 1.2 और टाइम कितना है 4। तो इस तरीके से BD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 1.2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर। तो अब आप देखिए कि हमको ये डिस्टेंस भी पता है, 4.8 मीटर की ये डिस्टेंस है। अब हमको फाइंड क्या करना है, DE हमको फाइंड करनी है, तो उसको हम अभी के लिए x मान लेते हैं। अब आप यहां पर देखिए कि जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है वो सेम आएगा, क्योंकि जो सन की रेज है वो इन दोनों से सेम एंगल बनाते हुए जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ही परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। अब आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CDE दो ट्राइंगल है हमारे पास। तो हम यहां से लिख सकते हैं ट्राइंगल ABE विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। वो कैसे, बाय AA थ्योरम। आप देखिए कि ये एंगल इसके बराबर आपको दिख गया और ये दोनों 90 के हैं। इसका मतलब इन दोनों की ट्राइंगल्स की साइड का रेशो सेम आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि AB अपॉन CD की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, BE अपॉन DE। अब यहां से हम AB, BE, CD और DE की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो AB की वैल्यू हमको मालूम है 3.6, CD की हमको मालूम है 0.9, BE की वैल्यू हमको नहीं पता तो हम लिखेंगे 4.8 प्लस x, और DE की वैल्यू कितनी है, x। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, तो यहां से कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x। तो यहां से x इधर जाएगा तो 3x बराबर 4.8 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4.8 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1.6 मीटर। तो उसकी जो शेडो आ जाएगी वो आ जाएगी 1.6 मीटर की। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 7 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ।
एग्जाम्पल 8 में हमको गिवन है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है और हमको दिया हुआ है कि M मीडियन है AB की, इसका मतलब ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से N मीडियन है PQ की, तो ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। अब हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, यानी कि इस वाले ट्राइंगल को हमको इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC अगर PQR के सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशो सेम आना चाहिए, यानी कि AB अपॉन PQ शुड बी इक्वल टू BC अपॉन QR शुड बी इक्वल टू CA अपॉन RP। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। इसका मतलब और हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। अब इन चीजों की मदद से हम पहला पार्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब आप इस रेशो को ध्यान से देखो, अगर हम इसमें दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी कि ऊपर भी डिवाइड बाय 2 और नीचे भी डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा? तो यहां पे आ जाएगा AB अपॉन 2 और PQ अपॉन 2। तो ये रेशो अभी भी इनके ही बराबर रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करने पे रेशो नहीं बदलता है। पर AB अपॉन 2 क्या बन चुका है? तो AB का आधा हम लिख सकते हैं AM, तो इसकी जगह हम लिख देंगे AM, और इसी तरीके से PQ अपॉन 2 की जगह हम लिख सकते हैं PN। तो ये रेशो इन दोनों की जगह पे किसके बराबर आ जाएगा? AM अपॉन PN। अब आप यहां से देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए हमारे पास AM अपॉन PN का रेशो और AC अपॉन PR, यानी कि ये रेशो से हम प्रूव कर सकते हैं हमारे पास दो साइड्स का रेशो सेम आ चुका है और ये वाला एंगल इसके बराबर पहले से ही गिवन था। तो हम बोल देंगे कि बाय SAS रूल पार्ट 1, यानी कि ये वाला पार्ट हो चुका है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशो सेम आना चाहिए। तो हमने ये अगर प्रूफ कर दिया है कि ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, तो इनकी साइड्स का रेशो सेम आएगा, यानी कि AM अपॉन PN इज इक्वल टू MC अपॉन NR इज इक्वल टू CA अपॉन RP। तो CM अपॉन RN और AB अपॉन PQ, अब हमको ये रेशो बराबर करना है। आप यहां पर देख रहे हैं कि CM अपॉन RN CA अपॉन RP के बराबर है, यानी कि ये रेशो हम बना चुके हैं। अब हमको CM अपॉन RN को AB अपॉन PQ के बराबर लाना है। अब यहां पे देख रहे हैं कि CM अपॉन RN CA अपॉन RP के बराबर है और CA अपॉन RP खुद AB अपॉन PQ के बराबर है। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि CM अपॉन RN भी AB अपॉन PQ के बराबर होगा। इस तरीके से सेकंड पार्ट हो चुका है। अब हम थर्ड पार्ट को प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमको CMB ट्राइंगल को RNQ के सिमिलर लाना है, यानी कि इस वाले ट्राइंगल को इस वाले के सिमिलर लाना है। तो अभी अभी हमने देखा था कि CM अपॉन RN AB अपॉन PQ के बराबर है, तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। अब जैसा कि हमने यहां पे डिवाइड बाय 2 किया था, हम यहां पे भी डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तो रेशो सेम रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा? AB अपॉन 2 इज BM, तो यहां पे हमने BM लिख दिया, और PQ अपॉन 2 इज QN। तो यहां से हमारे पास CM अपॉन RN की वैल्यू BM अपॉन QN के बराबर आ चुकी है। तो आप देखिए कि CM अपॉन RN, यानी कि ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड दोनों सेम रेशो में आ चुकी है। अब हमको तीसरी साइड का रेशो भी इनके बराबर लाना है, तो हमारा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तीसरी साइड कौन सी है? BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR पहले से ही हम देख चुके हैं कि AB अपॉन PQ के बराबर है, तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि BC अपॉन QR AB अपॉन PQ के बराबर पहले से ही था, और AB अपॉन PQ CM अपॉन RN के बराबर है, तो ये CM अपॉन
आर एन के बराबर भी आ गया, और सी एम अपॉन आर एन बी एम अपॉन क्यू एन के बराबर है। तो आप देखिए कि इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड सेम रेशो में आ गई है। अगर हम इसको हटा देंगे तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल की साइड्स हैं, ये दोनों हमारे ट्रायंगल्स की साइड्स हैं, और ये दोनों हमारे ट्रायंगल्स की साइड है। तो बाय एस एस एस, बाय एस 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 ये प्रूफ हो चुका है। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 8 हो चुका है। और अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बताना है कि ये जो फिगर्स आप देख रहे हो वो आपस में सिमिलर है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि पार्ट 1 में ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए की वैल्यू और एंगल पी की वैल्यू 60 है। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 80 के हैं, और एंगल सी की वैल्यू एंगल आर के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 40 है। तो यहां से हम बोल देंगे कि बाय एंगल एंगल थ्योरम दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में आप देखिए कि ए बी की वैल्यू हमको दे रखी है 2 और क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 4। तो ए बी और क्यू आर का रेशो कितना आएगा 1:2। इसी तरीके से बी सी की वैल्यू दे रखी है 2.5 और पी आर की वैल्यू दे रखी है 5। तो ये रेशो भी कितना आ जाएगा 1/2, और 3 और 6 का रेशो भी 1/2 आएगा, क्योंकि तीनों साइड्स का ही रेशो सेम आ रहा है, इसलिए बाय एस 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 ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम बोल देंगे कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर इन पार्ट सेकंड। अब आप पार्ट 3 में देख सकते हैं कि एमपी की वैल्यू दे रखी है 2 और ईडी की दे रखी है 4। तो ये रेशो आ गया 1/2 का। इसी तरीके से पीएल की वैल्यू दे रखी है 3 और एफडी की वैल्यू दे रखी है 6। तो ये रेशो भी 1/2 का आ जाएगा। बट क्योंकि एलएम की वैल्यू 2.7 है और एफ ई की वैल्यू 5 है, तो ये रेशो 1/2 का नहीं आएगा, और तीनों साइड्स का रेशो अगर सेम नहीं है तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो हम बोलेंगे कि पार्ट 3 में ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। पार्ट 4 में आप देख सकते हैं कि PQ की लेंथ MN के 2 टाइम्स है और RQ की लेंथ LM के 2 टाइम्स है, क्योंकि 2.5 का 2 टाइम्स 5 हो जाएगा और 5 का 2 टाइम्स 10 हो जाएगा। और इन दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल है वो 70 है, यानी कि ये दोनों बीच के एंगल बराबर है। तो बाय SAS रूल ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे कि ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आप देखिए कि यहां पे नाम किस तरीके से लिख रहे हैं वो भी आपको सीखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि NML हमने लिया हुआ है, तो NML में हमने छोटी साइड पहले ली है NM। इसी तरीके से हमको अगले ट्रायंगल में भी छोटी साइड पहले लेनी पड़ेगी, तो वो हमने ली PQ, और फिर तीसरा पॉइंट जो बचा वो हमने लिख दिया। अब पार्ट 5 में आप देख सकते हैं कि साइड्स तो सेम रेशो में होती हुई दिख रही हैं, बट क्योंकि बीच का एंगल बराबर नहीं दिया है तो हम इसमें नहीं बता पाएंगे कि ये सिमिलर है या नहीं है। अब पार्ट 6 में आप देख रहे हैं कि 2 एंगल्स हमको गिवन है। देखने में पार्ट 6 आपको लगेगा कि ये दोनों एंगल्स अलग अलग गिवन है, तो आप बोलोगे कि ये सिमिलर नहीं है। बट एक बार आप इनका तीसरा एंगल फाइंड करने की कोशिश करो, आपको दिखेगा कि DEF ट्रायंगल में एंगल F की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री की, और PQR ट्रायंगल में एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री की। फिर आप देखो कि तीनों एंगल्स हमको बराबर गिवन है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दे रखा है कि ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल OBA, यानी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, और हमको कुछ एंगल्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है एंगल DOC की वैल्यू बता दो, तो वो कितनी आ जाएगी। आप देख रहे हो कि ये अगर 120 है, ये पूरा 180 होना चाहिए, तो 180 में से ये 125 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो DOC विल बी 180 माइनस 125 विच इज 55 डिग्री। अब हमको ये वाला एंगल बताना है, तो अगर ये 70 है और ये 55 है, तो ये कितना आ जाएगा 70 और 55 125, और 125 माइनस कर देंगे तो वापस से ये एंगल भी कितना आ जाएगा 55। तो एंगल OCD विल बी 180 माइनस 70 प्लस 55। तो ये कितना आ गया 180 माइनस 125 और वापस से 55 डिग्री आ गया। अब अगर ये एंगल हमको पता है तो ये वाला भी हमको बताना है, और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के सारे एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल भी कितना आ गया 55 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक ट्रेपेजियम गिवन है जिसमें कि ए बी को सी डी के पैरेलल गिवन दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी की वैल्यू ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर आएगी। तो आप देखिए कि हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं क्या। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये दोनों एंगल्स बराबर आ जाएंगे। अब दो एंगल्स अगर ट्रायंगल के बराबर हो चुके हैं तो बाय एंगल एंगल थ्योरम ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो चुके हैं? सिमिलर। और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो चुके हैं तो आप लिखोगे कि ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB। अब आप देखिए कि यहां पे DOC आएगा या COD आएगा, ये हमको चेक करना आना चाहिए। तो AOB आप सेकंड वाले एंगल से स्टार्ट कर रहे हो तो यहां से भी सेकंड वाले एंगल से स्टार्ट करोगे, इसीलिए COD के सिमिलर आएगा। आप यहां पे DOC के सिमिलर AOB को नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर ये हो चुका है तो हम यहां से यहां तक आ जाएंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स की सारी साइड्स कैसी होती हैं? सेम रेशियो में होती हैं। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और ये रेशियो हमको इस रेशियो के बराबर दे रखा है। हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQS ट्रायंगल TQR के सिमिलर है। अब ये प्रूव करने के लिए पहले आप देखिए कि हमको गिवन क्या है। तो QR अपॉन QS की वैल्यू QT अपॉन PR के बराबर दे रखी है। आप देखिए कि PR हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि PR हमको ट्रायंगल में चाहिए नहीं। हमको ट्रायंगल में PQS चाहिए, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और हमको TQR यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल चाहिए। तो अब आप देखिए कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। कौन सा? PQR। तो हम बोलेंगे कि PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि हमको एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है। तो हम यहां से बोल देंगे कि PR इज इक्वल टू PQ, और ये निकालते से ही हमारा सवाल हो चुका है। अब देखिए कैसे कि अब यहां पे हम PR की जगह क्या रख सकते हैं? PQ। तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह क्या रख देंगे? PQ। और ये एंगल हमारे दोनों ट्रायंगल में ही कॉमन है। तो हम बोलेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि वो क्या है? कॉमन। तो बाय SAS रूल ये पार्ट हो चुका है। देखिए अब QR अपॉन QS और QT अपॉन PQ और बीच वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR और PR पे एक पॉइंट है S और QR पे एक पॉइंट है T, और इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं कि एंगल P की वैल्यू एंगल RTS के बराबर आती है। तो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं, छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो आप देखिए कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एंगल तो हमको बराबर गिवन ही है और ये वाला एंगल दोनों में कैसा है? कॉमन। तो बाय एंगल ये सवाल इजीली हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दे रखा है कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, और हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADE यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सारी साइड्स या फिर सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि सब कुछ बराबर है, दोनों ट्रायंगल ही एक जैसे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि AE इज इक्वल टू AD और ये भी बाय CPCT। तो यहां से आप देखिए कि अगर हम इधर बोथ साइड AC से डिवाइड कर देते हैं तो AB अपॉन AC अपॉन AC ये आ जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे हम बोथ साइड AD से डिवाइड करते हैं तो AE अपॉन AD इज इक्वल टू AD
अपॉन AD और ये भी कितना आ गया 1। इसका मतलब ये रेशो 1 के बराबर है और ये रेशो 1 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहां से क्या लिख देंगे कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू AE अपॉन AD। अब आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल A है वो छोटे ट्रायंगल में तो आ ही रहा है पर बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A जो कि क्या है, कॉमन। तो इस तरीके से बाय SAS रूल साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन 6 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि C से परपेंडिकुलर डाला है AB पे जो कि E है, और A से परपेंडिकुलर डाला है CB पे जो कि D है, और ये दोनों परपेंडिकुलर P पर मीट कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल 90 का है तो ये वाला एंगल भी 90 का हो जाएगा, और ये एंगल 90 का हमको गिवन है। तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय एंगल एंगल थ्योरम ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो चुका है। तो इस तरीके से पार्ट 1 प्रूव हो चुका है। पार्ट 2 में हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, यानी कि ABD को CBE के सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप देखिए कि इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 का तो आपको दिख ही रहा है, तो हम लिखेंगे कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBE में कौन सा 90 का है, CBE, तो एंगल CEB के बराबर है क्योंकि बोथ 90 है। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में एंगल B आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज इट इज कॉमन। तो बाय एंगल एंगल ये पार्ट हो चुका है। अब पार्ट 3 में हमको कौन सा प्रूव करना है, पार्ट 3 में हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, यानी कि इस वाले ट्रायंगल को ADB इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमको पहले तो गिवन है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी एक 90 का हमको पता है, तो हम इन दोनों एंगल्स को बराबर लिखेंगे। यहाँ पे AEP में हम लिखेंगे कि एंगल AEP 90 का है, और यहाँ पर कौन सा एंगल है, एंगल ADB 90 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में ही कॉमन है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, तो बाय AA ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूफ हो चुका है क्योंकि दो एंगल्स बराबर है। तो अब हम देखते हैं कि पार्ट 4 में हमको कौन से ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं। ट्रायंगल PDC को हमको ट्रायंगल BEC के सिमिलर प्रूव करना है। PDC ये वाला ट्रायंगल है और BEC ये वाला ट्रायंगल है। वापस आपको दिख रहा होगा कि एक एंगल 90 का यहाँ पर भी है और एक एंगल यहाँ पर भी है, और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल C ये वाला जो एंगल है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो बाय एंगल एंगल ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD और बोल रहा है कि इस वाली साइड को हमने प्रोड्यूस किया है E तक और E को हमने ज्वाइन किया है B से, और ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हमने नाम दिया है F। तो इस तरीके से हमारा फिगर बना है और इसमें हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE यानी कि ये वाला ट्रायंगल CFB के सिमिलर है, यानी कि ये ट्रायंगल इस पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हमको प्रूव करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल अगर बराबर हो चुके हैं तो बाय एंगल एंगल ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। इस वाले क्वेश्चन में बस फिगर बनाना ही थोड़ा सा टफ था, बाकी आप देख रहे हो कि
क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको गिवन है कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री है B पर, और ट्रायंगल AMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री है M पर। तो हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एंगल तो हमको 90 का गिवन पहले ही दे रखा है, तो हम लिखेंगे कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP 90 डिग्री ईच। और आप देख रहे हो कि ये एंगल इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A बिकॉज इट इज कॉमन। तो बाय एंगल एंगल ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो चुका है। अब पार्ट 2 की बात करें तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशो सेम आएगा, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर ABC AMP के सिमिलर है तो लिखा जाएगा कि AB अपॉन AM का रेशो इज इक्वल टू BC अपॉन MP का रेशो इज इक्वल टू CA अपॉन PA। ये रेशो तीनों बराबर आने चाहिए बिकॉज दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि CA अपॉन PA BC अपॉन MP के बराबर यहाँ से आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया गया है कि ABC एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है EFG, और ABC ट्रायंगल FEG के सिमिलर है ना कि EFG के सिमिलर। और हमको दिया गया है कि CD और GH एंगल बाइसेक्टर्स हैं, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब पहले पार्ट में हमको प्रूव करना है कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर ABC FEG के सिमिलर है तो एंगल A, आप देखिए पहला पॉइंट इस वाले पहले पॉइंट के बराबर होगा, तो एंगल A एंगल F के बराबर होगा, यानी कि इसके बराबर होगा, ना कि एंगल E के बराबर। तो ये एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। और फिर एंगल B की वैल्यू आप देख सकते हैं कि बीच वाला पॉइंट है तो E के बराबर आ रहा है, वो भी बीच वाला पॉइंट है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, यानी कि ये जो हाफ एंगल्स हैं सारे के सारे बराबर होंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये सारे ही एंगल आपस में बराबर होने वाले हैं, क्योंकि एंगल C पूरा का पूरा एंगल G के बराबर है, तो इनके आधे आधे भी इनके आधे आधे के बराबर होंगे। और हमने यहां से क्या देखा कि एंगल A बराबर एंगल F है और एंगल B बराबर एंगल E है। और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशो भी सेम आएगा, यानी कि AB अपॉन FE विल बी इक्वल टू BC अपॉन EG विल बी इक्वल टू CA अपॉन GF। अब इस वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं। आप इन दोनों ट्रायंगल्स में देख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो चुके हैं सिमिलर, तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FHG। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों की साइड्स का रेशो भी सेम आएगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि AD अपॉन FH इज इक्वल टू DC अपॉन HG इज इक्वल टू CA अपॉन GF। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि CA अपॉन FG का रेशो DC अपॉन HG के बराबर आ चुका है, जो कि हमारा पहला पार्ट था, प्रूव हो चुका है। AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन GH आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है ट्रायंगल DCB, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और HGE यानी कि ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो बाय एंगल एंगल ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो हम लिख देंगे बाय एंगल एंगल ये इजीली सिमिलर हो गए। अब वो बात कर रहा है ट्रायंगल DCA और HGF। तो ये दोनों ट्रायंगल तो पहले से ही सिमिलर है, उसमें हमको अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर हमको ये पार्ट अलग से पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये भी बाय एंगल एंगल हो चुका है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया गया है कि एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसमें AB की वैल्यू AC के बराबर है, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर होगी। और हमको दिया गया है कि AD परपेंडिकुलर है BC पे और EF परपेंडिकुलर है AC पे। तो हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ECF यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि AB अगर AC के बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर साइड्स बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और ऐसा होते ही आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में यानी कि इस वाले में और इस वाले में एक एंगल आपको 90 का दिख रहा है और एक येलो वाला ये एंगल आपको बराबर दिख रहा है। तो दो एंगल अगर बराबर है तो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो बाय एंगल एंगल ये प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और हमको दिया गया है कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, क्योंकि दोनों कैसे हैं 90 ईच। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 90 डिग्री ईच। तो बाय एंगल एंगल ये पार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया गया है कि AB अपॉन PQ का रेशो, BC अपॉन QR का रेशो और मीडियन AD अपॉन PM का रेशो बराबर है। और अगर ये मीडियन है तो ये लेंथ इसके बराबर होगी, क्योंकि मीडियन सामने वाली साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसी तरीके से ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर होगी। और हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यानी कि ये पूरा ट्राइंगल नीचे वाले पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो गिवन दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं। और AD अपॉन PM किसके बराबर है, BC अपॉन QR के बराबर है। अब आप देखिए कि अगर हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे ऊपर और नीचे तो ये रेशो अभी भी सेम रहेगा, क्योंकि हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड किया है। बट BC अपॉन 2 क्या बन जाएगा, तो यहां पे आप देख रहे हैं वो बन चुका है BD। और QR अपॉन 2 आप देख रहे हैं क्या बन चुका है, QM। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमारा जो ट्राइंगल ABD है और ट्राइंगल PQM है ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं बाय साइड साइड साइड। तो हम बोलेंगे कि बाय SSS रूल ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। पर हमको ABC को PQR के सिमिलर करना है, तो अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एंगल्स भी सारे बराबर होंगे। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो यहां से हम बोल देंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स के सारे एंगल बराबर होते हैं। अब यहां से आप देख सकते हो कि AB अपॉन PQ का रेशो और BC अपॉन QR का रेशो बराबर है और उनके बीच वाले एंगल्स भी हमने बराबर प्रूफ कर दिए। तो यहां से हम सिंपली लिख सकते हैं कि सिंस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तो इन दोनों पॉइंट्स से मिला के बाय SAS ये वाला पार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दे रखा है कि एंगल ADC एंगल BAC के बराबर है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ADC वो इस पूरे एंगल के बराबर है। और हमको प्रूव करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब आप यहां पर देखिए कि CA का स्क्वायर है, इसका मतलब CA 2 बार आ रहा है। तो हम यहां पर ट्राइंगल्स कौन कौन से सिमिलर करेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि CA ये है और CB ये है। इसका मतलब ये पूरी साइड और ये पूरी साइड तो हमको चाहिए ही। इसका मतलब एक बार तो हमको ट्राइंगल ABC लेना पड़ेगा, क्योंकि CB और CA उसी में आ रहे हैं। और फिर आप देखिए बचा क्या, CB ले चुके हैं, CA ले चुके हैं। अब यहां से एक CA और एक CD और बच रहा है। तो CA यानी कि ये वाली साइड और CD यानी कि ये वाली साइड, यानी कि हमको दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, DAC। और इन दोनों को अगर हम सिमिलर कर देंगे तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। अब आप देखिए कि हम यहां पे लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल DAC। तो हम बोलेंगे कि एंगल BAC, तो हमको गिवन है एंगल ADC के बराबर, और ये जो एंगल C है वो आपको दिख रहा है कि ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो चुके हैं, सिमिलर। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशो कैसा आएगा, सेम आएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि AB अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू CA अपॉन CD। अब इन दोनों रेशो से हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसको इधर पहुंचा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको इधर पहुंचा देंगे, तो क्या आ जाएगा CA, और AC को हम CA ही लिख सकते हैं, तो CA इंटू CA आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया BC इंटू CD। तो यहाँ से CA स्क्वायर की वैल्यू BC इंटू CD के बराबर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आप खुद से कर लेते हो इसका मतलब ये चैप्टर आपको अच्छे से आने लग गया है। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ABC एक ट्राइंगल है और PQR एक दूसरा ट्राइंगल है, और हमको गिवन है कि AB अपॉन PQ का रेशो AC अपॉन PR और मीडियन AD अपॉन PM के रेशो के बराबर है। अगर ये मीडियन है तो ये D मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब ये लेंथ इसके बराबर है और ये वाली लेंथ इसके बराबर है। हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब आप देखिए कि AB अपॉन PQ यानी कि AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR यानी कि ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ, ये हमको बराबर रेशो में गिवन है। अगर हम ये वाला एंगल, पूरा ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर ले आएंगे तो आप देखिए कि बाय SAS ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। बट ये दोनों एंगल्स बराबर लाने के लिए हमको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से हम अपना सवाल सॉल्व कर पाएंगे। अभी के लिए मैं इस एंगल को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नाम दे रहा हूं। अब कंस्ट्रक्शन में हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो आप देखिए कि हमको ये जो AD है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा सच दैट कि AD की लेंथ DE के बराबर हो जाए। तो ये हमने AD को एक्सटेंड कर दिया DE तक, और फिर हमने C से E को ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम करेंगे कि PM को एक्सटेंड कर देंगे N तक सच दैट PM इज इक्वल टू MN, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं कि प्रोड्यूस AD टू E सच दैट AD इज इक्वल टू DE, और हम लिख देंगे सिमिलरली PM इज इक्वल टू MN। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर ये इसके बराबर हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करी है तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वर्टिकल अपोजिट से इक्वल होगा। इसकी मदद से हम क्या बोल पाएंगे कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB। अगर हमने लिया है तो हमको EDC लेना पड़ेगा, तो EDC के कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से इनकी सामने वाली साइड्स बराबर होंगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि CE इज इक्वल टू BA बाय CPCT। और सेम लॉजिक से हम इस ट्राइंगल में भी बोल सकते हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे कि सिमिलरली, सब कुछ ऐसे का ऐसा ही हम दूसरे वाले ट्राइंगल में करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि RN की वैल्यू इज इक्वल टू PQ। अब ऐसा करने से हमको क्या फायदा मिल रहा है वो आप देख लीजिए। अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल AEC, तो ट्राइंगल AEC अगर हम लेते हैं और उसके साथ लेते हैं ट्राइंगल AEC के साथ वाला लेना पड़ेगा PNR। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए कि हमको पहली बात तो गिवन क्या था कि AC अपॉन PR का रेशो
ए बी अपॉन ए सी अपॉन पी आर का रेशो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। ये हमको गिवन था, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमको गिवन है। बट अभी अभी हमने देखा कि ए बी की जगह हम सी ई रख सकते हैं और पी क्यू की जगह हम आर एन रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सी ई अपॉन आर एन। अब ए सी अपॉन पी आर और सी ई अपॉन आर एन ये हमारे इस ट्रायंगल्स की साइड हो चुकी है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो ए सी अपॉन पी आर का रेशो है वो ए डी अपॉन पी एम के बराबर भी है, तो इसको हम ए डी अपॉन पी एम के बराबर भी लिखेंगे। आप देखिए कि ए डी का 2 टाइम्स यानी कि दिस प्लस दिस, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ए डी का 2 टाइम्स ए ई के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली पी एम का 2 टाइम्स पी एन के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए कि 2 से 2 कट जाएगा तो ये रेशो तो सेम ही रहेगा। बट 2AD क्या बन जाएगा हमारे पास ए ई और 2PM क्या बन जाएगा हमारे पास पी एन। आप देख रहे हैं कि ये सारे रेशो बराबर है। अब यहां से आप एक चीज नोटिस करिए कि ये वाला रेशो और ये वाला रेशो हमारे इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स एस 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 की मदद से सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR बाय SSS रूल। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो हम बोलेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के सारे एंगल कैसे होते हैं बराबर। और एंगल 3 अगर एंगल 4 के बराबर आ गया है तो सेम इसी लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि हम एंगल 1 एंगल 2 के बराबर भी ला सकते हैं। इस बार हमको ये वाली साइड इससे ज्वाइन करनी पड़ेगी और ये वाले ट्रायंगल्स में सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट में क्या बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे और यहां पे बनेगा एंगल 4 प्लस एंगल 2। आप देखिए ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज एंगल ए और एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज एंगल पी। एंगल ए और एंगल पी बराबर आने से जो हमको स्टार्टिंग में चाहिए था वो हमको मिल चुका है। अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS, क्योंकि हमको दो साइड्स का रेशो तो सेम दिया ही था, बीच वाला एंगल हमने बराबर प्रूफ कर दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आना ही चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको दिया गया है कि एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है और उसकी शेडो गिर रही है 4 मीटर की, और बोल रहा है एट द सेम टाइम। यहाँ पे एट द सेम टाइम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेम टाइम पे परपेंडिकुलर चीजों से सेम एंगल बनेगा। तो सेम टाइम पे ये वाला जो एंगल है वो इस वाले के बराबर होगा, क्योंकि सूरज की जो रोशनी आएगी वो दोनों से सेम एंगल पे ही मीट करेगी। तो बोल रहा है कि सेम टाइम पे एक हाइट h का कोई पोल है वो 28 मीटर की शेडो क्रिएट कर रहा है, तो हमको h फाइंड करना है। अब यहां से आप सिंपली बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कैसे? तो आप देखिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, क्योंकि सेम टाइम पे जो सन होता है उसकी रे सेम एंगल बनाएगी परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ। और यहाँ पे एंगल Q बराबर एंगल B है, बिकॉज बोथ आर 90। तो ये बाय एंगल से सिमिलर हो चुके हैं। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशो सेम आना चाहिए। इसका मतलब AB अपॉन PQ का रेशो BC अपॉन QR के बराबर आएगा। तो अब आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो 6 अपॉन H इज इक्वल टू BC कितना है 4 अपॉन 28। तो ये कितना आएगा 7 टाइम्स, और ये इधर जाएगा तो 7 6 42, और H इधर जाएगा तो H की वैल्यू कितनी आ गई 42 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको दे रखा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और AD और PM मीडियन है।
इसका मतलब ये चीज इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। अब अगर ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है तो हम लिखेंगे कि इनकी साइड्स का रेशो भी सेम आएगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। और ये दोनों अगर इक्वल है तो इनके सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब आप देखिए कि हमको ए बी अपॉन पी क्यू को ए डी अपॉन पी एम के रेशो के बराबर लाना है। तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम अगर हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो आप देखिए कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो प्रूव हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर पहले से ही है और ये वाली साइड का रेशो इसके बराबर हमको पता है, पर हमको क्यू एम और अगर हम बी डी अपॉन क्यू एम का रेशो इस साइड के बराबर ले आए तो एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आप देखिए कि ये जो साइड है हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। हमको पता है कि ए डी और पी एम मीडियन है, इसका मतलब डी और एम क्या होंगे, मिड पॉइंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू अगर इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के तो हम बोथ साइड डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये रेशो अभी भी सेम रहने वाला है क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से रेशो नहीं बदलता है। तो BC का आधा आप देख सकते हैं कितना हो चुका है, BD, और QR का आधा आप देख सकते हैं कितना हो चुका है, QM। अब आप देखिए कि अगर ये रेशो इसके बराबर है और एंगल B अगर एंगल Q के बराबर है, इसका मतलब ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय SAS रूल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशो भी सेम आने वाला है। तो यहां से हम बोलेंगे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM आ चुका है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है और ये एक्सरसाइज खत्म हुई। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।